कि आपका एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जी। और उसमें आप पूछ रहे हैं आप किसके वंशज हैं। ये वीडियो इतिहास की छेड़छाड़ को लेकर आपने बनाया है, यूट्यूब पर इसने धमाल कर दिया है और आपने कहा आपके अंदर एक गुस्सा भरा हुआ है कि छेड़छाड़ हुई है हमारी इतिहास के साथ। तो ये गुस्सा सडनली एकाएक अब क्यों फूटा? नहीं, सडनली नहीं फूटा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। और ये नी जर्क रिएक्शन देना या सडन रिएक्शन देना, ये मेरे जैसे लोगों का काम नहीं है। मैं किसी बात पे तभी ज़बान खोलता हूँ जब मैं ये जान चुका होता हूँ कि जो मैं बोलने वाला हूँ ये सच है और इसमें झूठ की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई एम्बिग्युइटी नहीं है। ये जो एक मुद्दा है ये बहुत सीधा सा मुद्दा है, इसमें किसी तरह का ना फसाद है, ना कोई डिविजिव पॉलिटिक्स है कि दो गुटों में देश को बांट दूं मैं। एक सीधी सी बात है कि आपकी कहानियों में हीरोज होते हैं, आपकी कहानियों में विलेंस होते हैं। आपके यहाँ कृष्ण होता है, कंस होता है, राम होता है, रावण होता है, सीधी सी बात है। तो क्या आप अपने बच्चों को ये कहते हैं कि बेटा तुम बड़े होकर कंस की तरह बनना, बेटा तुम बड़े होकर रावण की तरह बनना? कहाँ ऐसा कहा जाता है? और ऐसा कहना चाहिए क्या? ये जो जनरेशन हम तैयार करेंगे, जो नस्ल हम तैयार करेंगे आने वाली, इसको सही रोल मॉडल्स देने का, मिलने का हक है कि नहीं है? बात सिर्फ इतनी सी है। मुझे तकलीफ तब होती है जब मैं देखता हूं कि जो हमें हिस्ट्री पढ़ाई गई बड़ी कलर्ड हिस्ट्री थी, बड़ा रंग दिया गया एक खास तरीके से। अब मैं जब आपसे यहाँ बैठ के बात कर रहा हूँ नविका जी, तो ना मैं हिस्टोरियन हूँ, ना मैं कोई बहुत बड़ा पंडित और ज्ञानी हूं। मैं एक आम हिंदुस्तानी हूं जिसको दुख इस बात का होता है कि आपने मुझसे मेरे सच्चे हीरोज छीन लिए। आपने मुझे क्या पढ़ा दिया? और अब जिनको पढ़ा दिया, ये तो सूचना क्रांति का दौर है, अब कुछ छुपा नहीं है। अब आप जाते हैं, बैठ के 10 मिनट आप गूगल करते हैं और आपको सारे पर्सपेक्टिव मिल जाते हैं। अब जो हिस्ट्री हमारे सामने है वो हिस्ट्री ना हिंदुओं की लिखी हुई है, ना मुसलमानों की लिखी हुई है, ना बाबर वालों की लिखी हुई है, ना राम वालों की लिखी हुई है। ये हिस्ट्री है न्यूट्रल। ये हिस्टोरियंस जो विदेशों से आए, जर्मन हिस्टोरियंस हैं, ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैं, इन्होंने जो लिखा है, अब हम इनकी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि तो क्या इतने साल तक हम बेवकूफ़ बनते रहे, इतने साल तक हम मूर्ख बने रहे, हम अजीमुशान शहंशाह गाते रहे उस आदमी के लिए जिसके कैरेक्टर में कितने फ्लॉज थे, उस आदमी के लिए जिसने हिंदुस्तान से मोहब्बत ही नहीं की, उन लुटेरों के लिए जो यहाँ हमें सिर्फ लूटने आए। और लूटने आए वो ठीक है, दलीलें क्या दी जाती हैं? दलील ये दी जाती है कि देखो यार वो अंग्रेजों जैसे नहीं थे, वो आए और यहीं रह गए, उनको इतनी मोहब्बत हो गई आपके वतन से। मनोज जी, आपका कहना है कि हमारी बुनियादी शिक्षा में ही कुछ बेसिक गड़बड़ है और आप कह रहे हैं कि ग से गणेश होना चाहिए, लेकिन लोग अब कहते हैं ग से गधा क्योंकि वो सेक्युलर है। तो ये तकलीफ अब क्यों? अब क्या खास बात है कि ये बात आपके दिमाग में आई? कोई ना कोई ट्रिगर फैक्टर, कोई ना कोई वजह होती है, कोई ना कोई मिर्च होती है जो लग जाती है और उसके बाद आप जैसा कवि, आप जैसा लिरिसिस्ट कहने लगता है। तो ये कौन सी मिर्ची थी? कि मेरी उम्र तकरीबन 45 साल है, मैंने जो इतिहास पढ़ा है उस इतिहास पे मुझे कभी शक नहीं हुआ, क्योंकि हम तो विश्वास में पढ़ते हैं कि जो किताबें हमारे सामने रखी हैं ये क्यूरेट की गई हैं, इन किताबों को कई लेवल से गुजारा गया है तब हमारे पास पहुंची हैं और ये किताबें राष्ट्र निर्माण में मदद करेंगी। लेकिन आप पलट के देखते हैं तो आपको लगता है एजेंडा निर्माण हुआ है, बस कोई राष्ट्र निर्माण हुआ नहीं इन किताबों के जरिए। मुझे अचानक कहाँ से लगने लगा कि ये गा से गणेश नहीं है, गा से गधा है। गा से गधा या गा से गमला कुछ लोग कह रहे हैं, ये अगर शुरू से होता मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये शुरू से नहीं था, ये 70s के आसपास जब आपकी एजुकेशन पॉलिसी बदली तो उस वक्त जो किताबें, टेक्स्ट बुक्स बदलती रहती हैं, तो अचानक टेक्स्ट बुक्स में से गा से गणेश हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? क्योंकि भाई गणेश तो सेक्युलर नहीं है, गणेश तो एक तरफ जा रहा है। तो प्रॉब्लम ये है कि मैं यहाँ गणेश जी की वकालत करने नहीं बैठा हूं, मैं सिर्फ एक बात कहने बैठा हूं कि जो हमारा कल्चर है, जो हमारी सभ्यता है, जो हमारी 10,000 साल पुरानी रिकॉर्डेड और लाखों वर्ष पुरानी अनरिकॉर्डेड तहजीब है, उसको आप तोड़ने मरोड़ने की कोशिश ना करें। ये बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है, हम इसको ओन करते हैं। हम कितना भी नया सोचें, लेकिन मैं अपने पिताजी के पांव छूता हूं और जिंदगी भर छूता रहूंगा और मुझे इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है। बाबर की तरफ फेंके हुए पत्थर, अकबर की तरफ फेंके हुए पत्थर अगर कोई मुसलमान भाई मेरा अपने सर पे ले लेता है तो ये मेरी गलती नहीं है। मैंने उनकी तरफ नहीं फेंके थे, मैंने बाबर की तरफ फेंके थे, जिंदगी भर फेंकता रहूंगा। एक बात सच है
कि हम सबकी एक बेसिक जिम्मेदारी देश के लिए भी है। जब हम एंटरटेनमेंट स्पेस में हैं और हमें पता है कि ये वो देश है जो एंटरटेनमेंट से हमेशा असर लेता रहा है, कि उसको सिर्फ एंटरटेनमेंट के तौर पर नहीं देखता, हम उसको सच समझ बैठते हैं। हमने सच समझा ना मुगल आजम को, और कितने बड़े झूठ को सच समझा। जब हम वो डायलॉग सुनते हैं, तुम मुगलिया सल्तनत का ताज पिघलाकर एक रक्कासा के पांव की पाजेब बनाना चाहते हो, हिंदुस्तान की अजीम व शान तख्त पर एक हसीन लौंडी को नचाना चाहते हो, और हम तालियां बजाते हैं कि यार क्या जबान बोलता है, क्या उर्दू बोलता है। अकबर के टाइम तक तो उर्दू बनी ही नहीं थी, उर्दू को पता ही नहीं था, अकबर ने कभी उर्दू नहीं बोली है लाइफ में। पर ठीक है, हम इस सबको माफ करते हैं। हम तब तक माफ करते हैं जब तक आप हमारे गले के नीचे ऐसी चीजें नहीं उतारेंगे जो सच से कोसों दूर हैं, जो हमें हार्म करती हैं। हमें जोधा अकबर की लव स्टोरी हार्म करती है, क्योंकि जोधा अकबर की लव स्टोरी की तुलना मैं अचानक देखता हूं, मैं आर्टिकल्स पढ़ता हूं कि जैसा राधा कृष्ण का प्रेम था वैसा जोधा अकबर का। वाह भाई वाह, ये प्रेम तो हम, मतलब इसको क्या कहें हम इस प्रेम को, कि जोधा तीसरी बीवी थी उनकी, और उसके बाद ऑन रिकॉर्ड विकिपीडिया बताता है 12 शादियां और की थी। पर विकिपीडिया इज नॉट सो डिपेंडेबल। नो, विकिपीडिया इज नॉट डिपेंडेबल, बट चलिए विकिपीडिया हटाते हैं। जो हिस्ट्री बताती है वो थी कि 40 के ऊपर की थी। एक तो मानिए विकिपीडिया मानिए या दूसरी हिस्ट्री मानिए, 40 के ऊपर हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं। और मैं परी खाने की बात नहीं कर रहा, जिस परी खाने में कितनी औरतें थी हम जानते ही नहीं है। ये वही थे ना जो जोधा अकबर जैसी लव स्टोरी, इतनी शदीद लव स्टोरी, इसके बावजूद रानी रूपमती का पूरा मालवा तबाह कर दिया, क्योंकि रानी रूपमती पे दिल आ गया था कि अरे ये तो मतलब बड़ी सुंदर औरत है। कहां आप हमें लव स्टोरी सुना रहे हैं, हमें मत गुमराह कीजिए।